ट्रंप का आज रात ईरान पर अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा, सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरानी अहदाफ पर हमले मुकम्मल कर लिए। ईरान के मवासलाती और फिजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। तजारती जहाज़ों के लिए खतरा बनने वाले ईरानी अहदाफ पर बमबारी की। ईरान की बिला जवाज और मुसलसल जारहियत के जवाब में हमले किए। ईरान की जवाबी कार्रवाई उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। आबना हुर्मुज़ मुकम्मल बंद करने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है, आबना हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी जहाज पर मिसाइल हमले और अमरीका के 18 अहदाफ को निशाना बनाया। इराक में अमरीकी रेडार सिस्टम, कुवैत के अली अल सलाम और अहमद अल जाबिर बेसिस पर हमले किए। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को भी टारगेट किया गया। उर्दन के एयरबेस पर अमरीकी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया, जिनमें F-35, F-15 और F-16 शामिल हैं। जो जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। जंग के माहौल में फुटबॉल का आलमी मेला भी आ गया। कुछ देर बाद खेलों के सबसे बड़े इवेंट का इफ्तिताह होगा। मैक्सिको में शानदार इफ्तिताह की तैयारियां मुकम्मल, शायकीन की आमद जारी। मैच से पहले होगी रंगारंग इफ्तिताही तकरीर। शकीरा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2010 की यादें ताज़ा करेंगी। नए एंथम डाई डाई पर परफॉर्म करेंगे, शायकीन में बिजली भरेंगी। इफ्तिताही मैच मेजबान मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। तारीख में पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप की 3 इफ्तिताही तकरीबें होंगी। मुश्तरका मेजबान कनाडा और अमरीका में भी इफ्तिताही तकरीब होगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप इफ्तिताह से पहले ही हेडलाइंस में आ गया। मैक्सिको सिटी में स्टेडियम के करीब एहतजाजी मुजाहिरा, लापता अफराद की बाजियाबी और दीगर मुतालिबात के लिए मुजाहिरीन फैन जोन्स के गिर्द जमा हो गए। ईरान की टीम का अमरीका में मैच खेलना भी तारीखी लम्हा होगा। अमरीका ने ईरानी शायकीन के टिकट मंसूख कर दिए, लेकिन फीफा सदर कहते हैं ईरान के मैचेस में अमरीकी स्टेडियम भरे होंगे। खित्ते में जंग, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मौशी कारकर्दगी अच्छी रही। मौशी तरक्की की शरह 3.7% रही। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा, ज़रई शोबे में तरक्की की शरह 2.9, बड़ी सनदों की पैदावार 6.1% रही। 22 में से 16 सनती शोबों में मस्बत ग्रोथ देखने में आई। फीकस आमदनी $1,902 हो गई। बजट खसारा 2.7% से कम होकर 0.7% रह गया। करंट अकाउंट $72 मिलियन के साथ सरप्लस हो गया। कर्जों पर सूद की अदायगी में 23% कमी आई। सीमेंट की तलब में 10, खाद की तलब में 17% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क ने सियासी इस्तेकाम और 10-10 साल के पॉलिसियों के तसलसल को यकीनी बनाया। अगर कोई हुकूमत अच्छा कर रही है तो उसको टर्म मिलनी चाहिए। अब हमें इतनी मार खाने के बाद तारीख से सबक सीख लेने चाहिए। हुकूमत अच्छा काम कर रही है तो 10 साल मिलने चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, इतनी मार खाने के बाद तारीख से सबक सीख लेना चाहिए। मौशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। हमें अपनी गलतियां दुरुस्त करना होंगी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का कहना है, FBR ने मजमूई तौर पर $32.6 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा किया। जून 2025 में $31.9 बिलियन रेवेन्यू जमा हुआ था। वफाकी बजट कल दोपहर 3 बजे कौमी असम्बली, 5 बजे सेनेट में पेश किया जाएगा। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, नून लीग और इत्तेहादी जमातें बजट इजलास में भरपूर शिरकत करेंगी। अपोजिशन को भी मस्बत जमहूरी किरदार अदा करना चाहिए। वजीर आजम ने काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया। बजट दस्तावेजात की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के बजट का हजम 18,000 अरब रुपए होने का इम्कान। तनख्वाहों में 10% इजाफा। तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में छूट मिलने की तवक्को। सुपर टैक्स में कमी का इम्कान। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कम नहीं होगा। बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट लेवी ₹2.5 से बढ़ाकर ₹5 फी लीटर करने की तजवीज़।
जराए का कहना है बजट में मेकअप का सामान, सुर्खी पाउडर, मस्कारा, शैम्पू और साबुन सस्ते होने का इम्कान। इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां महंगी हो सकती हैं। पीपी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। बजट से मुतालिक हुकूमत से मुज़ाकरात पर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। जराए का कहना है बजट इजलास के दौरान पीपी की हिकमत अमली भी तय होगी। इजलास की सदारत चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो करेंगे। बजट से पहले इत्तेहादी MQM की हुकूमती टीम से मुशावरत, शैडो बजट हुकूमती टीम के हवाले किया। 140A पर अमल और उसके लिए 28वीं तरमीम लाने का टाइम फ्रेम मांग लिया। सिंध की गवर्नरशिप की वापसी और NFC से बराह रास्त कराची को 300 अरब देने का मुतालबा कर दिया। डिफेंस और सिक्योरिटी की जो इस वक्त ज़रूरियात हैं वो हम पूरी करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ा मसला है और अहम मसला है। कोई इसमें हमने वो नहीं किया कि इसमें आगे कोई डिसएग्रीमेंट हो। इसमें हमारी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है जी सिक्योरिटी के हवाले से। दिफाक के लिए जो ज़रूरियात होंगी हम उसे पूरा करेंगे। विफाक भी अपना हिस्सा दिफाई ज़रूरियात के लिए डाले। सेनेटर शरी रहमान की AY न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा सिंध ने विफाक को कर्ज नहीं सिक्योरिटी के लिए पैसे दिए। सिंध की टैक्स कलेक्शन विफाक से ज्यादा है। विफाक अपनी टैक्स कलेक्शन अच्छी करे। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा महंगाई ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी। अवाम से 1 लीटर पेट्रोल पर 150 रुपए तक लेवी वसूल की जा रही है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का कहना है हुकूमत कहती है मईशत बेहतर हो गई। ये कैसी बेहतरी है जिसके समरात अवाम तक नहीं पहुँच रहे। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती ही जा रही है। वजीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान कहते हैं ये बात बिल्कुल गलत है कि मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है। इस्लाहात ऐसे नहीं आ सकती, मुश्किल फैसले भी करना पड़ते हैं। चेयरमैन एप्टिमा कामरान अरशद ने कहा बिजली और गैस इंतहाई महंगी, शराय सूद भी बहुत ज्यादा है। पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा टैक्सेस पाकिस्तान में है। आज मुतफ़िका तौर पर जॉइंट पार्लियामेंट्री पार्टी में हमने ये फैसला कर दिया बजट के सारे सेशन में असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं। खान साहब की रिहाई, डॉक्टर और बच्चों से बात और फैमिली से मुलाकात का मुतालिबा करेंगे। PTI का बजट इजलास में भरपूर एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं असेंबली के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बानी से मुलाकात और रिहाई का मुतालबा हर सूरत बरकरार रखेंगे। बानी से जब तक मुलाकात नहीं होगी एहतजाज जारी रहेगा। सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात होगी या नहीं। हुकूमत और PTI में एक बार फिर राबिता। मुलाकात के इम्कानात बढ़ने लगे। चंद घंटों में पेशरफ्त का इम्कान। हुकूमत के आला तरीन हुकाम की जानिब से PTI से राबिता किया गया। रवायात जो है ना पार्लियामेंट की वो सब इन्होंने खत्म कर दी हैं। अफरीदी साहब ने इन्होंने हाथ उठाया हमारे गेट नंबर 1 पे बाहर जो लोग खड़े होते हैं ना मेन एंट्री पे, मरीना चौक में इन्होंने एक सिपाही के ऊपर हाथ उठाया। मैंने माजरत की, अब कोई माजरत नहीं हो। PTI रुकने कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तल, ऐवान से निकाल दिया गया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा इकबाल आफरीदी ने सिक्योरिटी एहलकार पर हाथ उठाया। दूसरों से बदतमीजी का हक किसी को नहीं। ऐसे अरकान को किसी सूरत रियायत नहीं देंगे। इकबाल आफरीदी मौजूदा सेशन में शिरकत नहीं कर सकेंगे।